नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इंट्रो प्लस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की श्रृंखला में हम देखेंगे कुछ कॉमन एक्सप्रेशन जो इंग्लिश के अंदर यूज किए जाते हैं और उसके हिंदी इक्विवेलेंट वर्ड या फ्रेज क्या हुए उनके बारे में। हिंदी से जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो किताबी भाषा जो है उसको ट्रांसलेट करने में हम इंडियंस को प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब हम बोलचाल की जो सामान्य भाषा है, कॉमन पार्लेंस है, उसमें जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी हिंदी अभिव्यक्तियां ऐसी होती है जिनको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने में अटक जाते हैं। तो हम इसी सीरीज को चालू कर रहे हैं। इसी सीरीज में हम ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन अभिव्यक्तियां लेके आएंगे जिनको हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में समस्या होती है। चालू करते हैं नंबर 1 के साथ, जो है सॉरी। हिंदी के अंदर अपना सॉरी बोलने का अलग सिस्टम हो सकता है, माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा प्रार्थी हूँ, इस तरह के अलग अलग फ्रेजेस है। उसी तरह अंग्रेजी के अंदर अलग अलग सिचुएशन को लेके अलग अलग फ्रेज हैं कि अगर आप अपने मित्र के साथ बैठे हैं, कैजुअल सेटिंग्स के अंदर हैं, तो किसी को सॉरी किस तरह से बोलोगे। ऑफिस में है तो ऑफिशियल सेटिंग्स के अंदर, उस बैकग्राउंड के अंदर फॉर्मल तरीके से आप किसी को सॉरी कैसे बोलोगे। स्कूल के अंदर है तो स्कूल के अंदर आप किसी को सॉरी कैसे बोलोगे। किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो वहां किस तरह से सॉरी बोलोगे। तो सॉरी को कहने के और क्या वैकल्पिक तरीके हैं, अल्टरनेटिव वेज टू से सॉरी। तो आज ही हमारा ये डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है। आज हमारे चर्चा का मुद्दा ये रहने वाला है। अलग अलग स्थितियों में बोले जाने वाले सॉरी पे जाने से पहले हम आपको 3-4 जो कॉमन सॉरी बोलने के तरीके हैं उन तरीकों से आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहला इसमें तरीका है आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन इस फ्रेज का यूज शॉक या सरप्राइज, अर्थात कोई सदमा लगे या कोई सरप्राइज जो आश्चर्य हो जाए तो उस संदर्भ में बोलना चाहिए। जैसे आपने ऐसा कोई काम किया जिससे अगला व्यक्ति एकदम अचंभित हो गया या उसको आघात लग गया, उसको मतलब मानसिक पीड़ा हुई एकदम से, तो उसके लिए आई बेग योर पार्डन का यूज करते हैं। तो अब ये शॉक और सरप्राइज है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा और एक सेंटेंस के माध्यम से समझा देते हैं। आई बेग योर पार्डन, आई ड्रॉप्ड योर मोबाइल पर्स। जैसे मैंने आपको बोला कि कृपया मुझे अपना मोबाइल दीजिए, आपने मोबाइल दिया और लापरवाही बस केयरलेसली मेरे हाथ से वो छूट गया। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको सॉरी बोलूंगा, आई बेग योर पार्डन, आई ड्रॉप्ड योर मोबाइल। आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन फॉर ड्रॉपिंग योर पेन। आई एम सॉरी फॉर आई बेग योर पार्डन, आई ड्रॉप्ड योर। तो इस तरह का मामला है सॉरी से रिलेटेड। किससे? आई बेग योर पार्डन से रिलेटेड। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है अपना आई अपोलोजाइज। ये भी अंग्रेजी के अंदर बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। तो अपोलोजाइज का कब यूज किया जाता है? सिंपली आपको जब ये महसूस हो जाए, रियलाइज हो जाए कि आपने किसी को हर्ट किया और उसके लिए आप क्षमा प्रार्थी हो। जैसे मुझे पढ़ाने में कोई आपको भूल चूक हुई है तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, अगर मैंने पढ़ाया है उसमें कोई कमी रह गई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो मैं बोलूंगा आई अपोलोजाइज या आई अपोलोजाइज फॉर एनी मिस्टेक्स इन माई टीचिंग। सेंटेंस देखिए इसका, सिंपलेस्ट वे टू अपोलोजाइज फॉर समथिंग यू डिड रॉन्ग। सेंटेंस देखिए अब वापस, आई अपोलोजाइज टू हर्ट योर फीलिंग्स, यानी मैं आपकी भावनाओं को आहत करने के लिए, आपकी फीलिंग्स को तोड़ने के लिए, उससे क्षत विक्षत करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरा देखिए, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, यानी विलंब से आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरा सेंटेंस है अपन ऐसे बना सकते हैं, फॉर केयरलेस, कभी केयरलेस होने के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। या और दूसरा सेंटेंस किस तरह बना सकते हैं, र्यूड होने के लिए बना सकते हैं, कभी मैंने आपसे र्यूड होकर बदतमीजी से बात की। आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग र्यूड, यानी बदतमीजी होने के लिए अपने बीच में, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तीसरा नंबर का है पार्डन। पार्डन का यूज जब हम करते हैं जब कोई व्यक्ति हमें कोई बात बता रहा होता है और हम या तो उसको समझ नहीं पाए हैं या समझ तो लिया है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और था तो उसको हम परसीव नहीं कर पाए कि उसने बोला क्या है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको बोलेंगे पार्डन व्हाट डिड यू से। तो देखिए पार्डन व्हेन डिड यू कम, जैसे आपने मेरे को कहा कि मैं कल ही तो आया हूं लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने उस चीज को सही से सुना नहीं। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज रिपीटेशन कीजिए, आपने क्या बोला। तो मैं आपको बोलूंगा पार्डन व्हेन डिड यू कम, पार्डन व्हाट डिड यू से, क्या आपने कुछ बोला मैं नहीं समझ पाया या नहीं सुन पाया, तो मैं कहूंगा पार्डन व्हाट डिड यू से। अगला वाला सेंटेंस है माय बैड, इट्स माय बैड ब्रो। तो ये है, यह बहुत ही इनफॉर्मल कैजुअल टाइप का होता है।
और अपने जो समान एज वाले हैं, समान आयु वाले व्यक्तियों के बीच में क्षमा लेने और देने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे दो दोस्त बैठे हैं और दोस्तों में से किसी ने किसी को चोट पहुंचा दी है, तो वो क्षमा ऐसे नहीं मांगेगा प्लीज अपोलोजाइज मी, वो मांगेगा इट्स माय बैड ब्रो, आई कॉज्ड यू शॉक, आई कॉज्ड यू इंजरी, इट्स माय बैड ब्रो, आई कॉज्ड यू इंजरी, आई कॉज्ड यू शॉक। दो दोस्तों में धोखा हो गया तो हम कैसे बोलेंगे, इट्स माय बैड ब्रो, आई वोंट चीट यू अगेन, इट्स माय बैड ब्रो, आई वोंट चीट यू अगेन। यानी ये मेरे पक्ष की ओर से गलती थी, इसलिए मैं भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना या कृत्य नहीं करूंगा, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको भविष्य में मैं पुनः धोखा नहीं दूंगा। तो ये कॉमन थे जिसको अपन ने डिस्कस किए। अब हम आगे चलेंगे एडवांस लेवल के फ्रेजेस अभिव्यक्तियों के साथ जो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। उससे पहले आगे जाने से पहले आपको एक कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। सॉरी का मतलब होता है फॉरगिवनेस। जब भी आप किसी व्यक्ति से क्षमा मांगते हैं तो उसके लिए सॉरी बोलते हैं, लेकिन जब आप किसी से परमिशन लेना चाहते हैं, किसी चीज की अनुमति लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सक्यूज मी बोलते। तो एक्सक्यूज मी सर, मैं आई कम इन, सर मैं अंदर आ सकता हूं क्या, यहाँ आप परमिशन ले रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज मूव असाइड, आई एम गेटिंग लेट। तो सर कृपया साइड में होइए, मुझे जाने में लेट हो रहा है। तो एक्सक्यूज है परमिशन के लिए यूज होता है और सॉरी फॉरगिवनेस या क्षमा प्रार्थना के लिए यूज होता है। अब हम चलते हैं वन बाय वन सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करने वाले फ्रेजेज की। तो सॉरी मांगने के लिए जो कॉमन एक्सप्रेशन हमने 3-4 देखे थे, उसके बाद आते हैं हम एडवांस लेवल के सॉरी मांगने के फ्रेजेज जो है सिचुएशन के अनुसार। पहली सिचुएशन बनती है सॉरी मांगने की जब आपने किसी को हर्ट कर दिया हो, किसी को चोट पहुंचाई हो, किसी को क्षति पहुंचाई। तो उसके लिए 5, 7, 10 प्रकार के सॉरी मांगने के एक्सप्रेशन या फ्रेज अंग्रेजी में बताए गए हैं, उसको वन बाय वन हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला वाला है आई एम वेरी ट्रूली टेरिबली डीपली सॉरी फॉर समथिंग। ये वाली फ्रेज यूज की जाती है। तो वेरी का मतलब हो गया बहुत बहुत, ट्रूली का अर्थ हो गया अंदर से सत्य, मैं सही बोल रहा हूं कि मुझे बहुत बहुत इस चीज का पश्चाताप है या मुझे रियलाइजेशन है कि मैंने गलत किया। इसके अलावा है तीसरा टेरिबली, यानी मुझे अपने जो मैंने किया है उसके लिए मैं बहुत अंदर भयंकर रूप से या मतलब बहुत ज्यादा मैं ये चीज को मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर समथिंग, आई एम वेरी सॉरी फॉर केयरलेस। केयरलेस होने के लिए मैं बहुत सॉरी मांगता हूं या क्षमा प्रार्थी हूं। मैं ट्रूली यानी मैं अंदर से वास्तव में बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, मैं अत्यंत भयंकर रूप से क्षमा प्रार्थी हूं। तो आई एम सॉरी फॉर केयरलेस, आई एम सॉरी फॉर, आई एम टेरिबली सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई एम सॉरी फॉर बीइंग स्काउंड्रल। अगला वाला सेंटेंस देखिए, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। जैसे आपके बीच में दो मित्रों के बीच में या रिश्तेदारों के बीच में कोई बात हुई और बात होने के बाद आप अपने घर पे आ गए हैं और घर पे बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं और मोबाइल चलाते चलाते आपको एकदम से रियलाइजेशन हुआ कि मैंने उसके साथ गलत कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, या उस व्यक्ति से जब नेक्स्ट टाइम आप मिलेंगे तो उसको बोलेंगे आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, कि जो हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसे आपने किसी को मिला और आपकी कहा सुनी हो गई, घर चले गए, अब आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने गलत किया, तो आप बोलेंगे आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, यानी जो हो चुका है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगला है आई फील टेरिबल, यानी मैं बहुत भयंकर पश्चाताप महसूस करता हूँ, पछतावा महसूस करता हूँ। आई एम सो सॉरी, आई फील टेरिबल यानी मैं बहुत भयंकर महसूस करता हूँ। टेरिबल का मतलब यह हो गया कि अंदर से मतलब उसको पश्चाताप की अग्नि जला रही, इसका मतलब ये हो गया। और आई एम सो सॉरी, आई फील टेरिबल, आई एम सो सॉरी, जब भयंकर पश्चाताप वाले रेफरेंस के अंदर आप बोलना हो तो इस फ्रेज का यूज करेंगे। अगला वाला फ्रेज है आई एम सो सॉरी दैट वाज थॉटलेस ऑफ मी, यानी मेरी विचारहीनता या मेरी मूर्खता के कारण यह काम हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। यह मेरी थॉटलेसनेस था या विचारहीनता या मूर्खता का काम था जिसके कारण यह काम हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ और माफी मांगता हूँ। अगला वाला है आई एम सॉरी दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, के काम करते करते आपसे कोई गलती हो गई और गलती करते करते कोई दूसरा आदमी आके उसको ठीक करने लगता है,
जैसे आपके हाथ से कोई पेन ये नीचे गिर गया और नीचे गिर के कोई दूसरा व्यक्ति उठा के आपको देता है, तो उस व्यक्ति को आप रोक के बोल सकते हो आई एम सॉरी दैट वाज माय रॉन्ग, यानी ये मेरी गलती से गिर गया, मैं उठा लूंगा, और आप उसको थैंक यू बोलेंगे। अगला वाला है आई एम सॉरी दैट वाज माय फॉल्ट। यह भी वो का वही मामला है, लगभग समानांतर, कि आपके हाथ से मोबाइल छूट गया है या कोई चीज गिर गई है या आपसे ऐसा कोई काम हो गया है, कोई व्यक्ति अपनी हेल्प करने के लिए आपको ऑफर करता है, ऐसी स्थिति में आप उसको मना करते हैं, ये रियलाइज करते हैं कि आपसे गलती हो गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप बोलेंगे आई एम सॉरी दैट वाज माय फॉल्ट। अगला वाला सेंटेंस है अगर आप किसी के साथ ऐसा बिहेव कर देते हो 5 लोगों के अंदर या किसी पब्लिक गैदरिंग के अंदर, जिसके लिए आपको बाद में रियलाइजेशन होता है कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उस व्यक्ति की मैंने सामने इंसल्ट कर दी, तो उस व्यक्ति से जब आप क्षमा प्रार्थना करोगे तो क्या बोलोगे, आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई बिहेव विद यू, अर्थात मैंने जिस तरह आपके साथ व्यवहार किया, बिहेव किया लोगों के सामने, उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं और मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। अब चलते हैं अगले वाले सेंटेंस के ऊपर। तो 2-3 सेंटेंस अपने और बच गए थे एक्सप्रेशन, जो आप किसी को हर्ट करते हो तो उस वक्त आप सॉरी बोलने के लिए यूज करते, तो इनको भी देख लेते हैं 1 बाय 1। पहला इसके अंदर सेंटेंस है आई अपोलोजाइज आई वाज आउट ऑफ लाइन, कि भाई अपन कहते हैं ना नशों के अंदर या जवानी में उसके कदम बहक गए थे और जवानी निकलने के बाद, नशा उतरने के बाद मैं आपके सामने आके बोलता हूं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कदम बहक गए थे, या मैं अपनी जो एक ट्रैक है उससे बाहर निकल गया था, अपनी लाइन से बाहर कूद गया था, तो उसके लिए जैसे हम बोलते हैं तो उसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे उस भावार्थ के साथ। देखिए लिटरल अंग्रेजी के अनुवाद मतलब संभव है नहीं, और करोगे तो भी कुछ हद तक वो सेट बैठेगा, उससे आगे वो मैकेनिकल लगने लगेगा, यांत्रिक लगने लगेगा, और किसी नेटिव स्पीकर के सामने अगर बोलोगे तो उसके अंदर वो एक हास्यास्पद वाली, उसमें हास्य रस का भाव आ जाएगा। तो हमें उसका लिटरल नहीं समझना है, उसका अपनों को फीलिंग समझ के उसके अंदर जो सही रेफरेंस में जो मोस्ट सुटेबल एक्सप्रेशन बन रहा है उसके साथ हमको उसका ट्रांसलेशन करना है। तो मेरे कदम बहक गए थे, या मैं अपनी लाइन से बाहर निकल गया था, अपनी औकात से बाहर आ गया था, और अब कोने को रियलाइजेशन हो गया है कि भी हाँ औकात से बाहर आ गया, अब मैं माफी मांगता हूं, तो मैं बोलूंगा सर आई अपोलोजाइज आई वाज आउट ऑफ लाइन, आई वाज आउट ऑफ लाइन। अगला वाला सेंटेंस देखिए जो है कि भाई हाँ गलती हो गई है, मैंने मान लिया है, और इसके लिए आप मतलब मेरे को ब्लेम कर सकते हो, मैं इसका पूरा दोषारोपण अपने ऊपर लेता हूं। जैसे कि नेता लेते हैं, कहीं पे कुछ मामला हो जाता है तो नेताजी पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि भाई भारत के अंदर सामान्यतः ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए जेन्युइन नेता है जो किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं और पद से इस्तीफा देते हैं। तो इस्तीफा देते हुए बोलते हैं वो सामान्यतः कि भाई इस पूरी घटना के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं और अपने पद से इस्तीफा देता हूं। तो उसके लिए बोलते हैं कि जिम्मेदारी लेना या ब्लेम लेना, दोषारोपण अपने ऊपर लेना, तो उसके लिए बोलेंगे यू कैन ब्लेम मी फॉर दिस रियोट दिस प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम यूज करेंगे जिम्मेदारी के लिए कि ब्लेम फॉर समथिंग समवन। हाउ शुड आई अपोलोजाइज मी टू यू, भाई कुछ गलती हो गई है, किसी ने आपका फोन के अंदर कुछ देख लिया है, अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहे हो और उसके सामने जाके आप खड़े हो और फिर बोलते हो कि अब मैं तुझसे सॉरी कैसे मांगू, तुझसे कैसे माफी मांगू, किस मुंह से तुझसे सॉरी मांगू। तो अपन हिंदी में जब ये बोलते हैं ना किस मुंह से तुझसे सॉरी मांगू या मैं तुम्हें अपना मुंह कैसे दिखाऊं, तो उसके लिए एक्सप्रेशन यूज किया जाता है कि हाउ शुड आई अपोलोजाइज टू यू, यानी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे सॉरी कैसे मांगू, आपसे आंखों में आंखें डाल के बात कैसे करूं। तो उन सब जो हिंदी सेंटेंस है जो मैं बोल रहा हूं उनके लिए क्या कौन सी एक्सप्रेशन यूज की जाएगी, कौन सा सेंटेंस क्लॉज यूज किया जाएगा, वो है हाउ शुड आई अपोलोजाइज टू यू, कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुझसे माफी कैसे मांगू, मैं तुझसे नजरों में नजर डाल के बात कैसे करूं, मैं तुझसे आंखें कैसे मिलाऊं। अगला वाला सेंटेंस देखिए, आई वांटेड टू से सॉरी आई एम सॉरी, यानी मैं कहना चाहता था कि सॉरी। किसी के साथ आप बात कर रहे हैं, वो जा रहा है और जाते जाते आपको रियलाइजेशन हुआ सॉरी बोलना है, तो कि मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था सॉरी। किसी ने आपको हर्ट कर दिया है या तो वो आके बोलता है आई वांटेड टू से सॉरी। और ये अगला वाला सेंटेंस भी वही है कि आई वांट टू टेल यू आई एम सॉरी। ये सबसे कॉमन या नॉर्मल तरीका है किसी को सॉरी बोलने का। आई वांट टू, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आई एम सॉरी, यानी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो क्षमा प्रार्थना माफी से रिलेटेड, सॉरी से रिलेटेड, जब भी आप किसी को हर्ट करते हो तो ये 5, 6, 10 प्रकार के आपको सेंटेंस बताए हैं, उस सेंटेंस का सामान्यतः यूज किया जाता है। अगले वाले एपिसोड में आएंगे किसी और सिचुएशन के साथ जिसमें आप
किसी को सॉरी कैसे बोलेंगे, किसी से क्षमा याचना कैसे करेंगे, उनके साथ आते हैं। क्षमा याचना करने में दोस्तों हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम छोटे पिता के नहीं हो जाते हैं और हमारा व्यक्तित्व महान बनता है। अपनी गलतियों से सीखना मनुष्य का नहीं, देवता का कार्य है, तो देवता बनने की श्रेणी में आते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। इसका जो कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।